दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा पासा फेंक दिया है। 19 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए बड़ी मांग कर दी है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत क्यों लिखा है। खत लिख केजरीवाल ने पीएम मोदी से क्या मांगे रखती हैं और क्या केजरीवाल की मांगों को मान लेंगे पीएम मोदी। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने खत में दिल्ली में रहने की समस्या को खत में उजागर किया और लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं एनडीएमसी और एमसीडी क्षेत्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। ये कर्मचारी हमारे शहर की स्वच्छता व्यवस्था की रीढ़ हैं। वो नौकरी के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासों में रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं। वो अपना खुद का घर खरीदने या दिल्ली में महंगे किराए पर घर लेने में असमर्थ होते हैं, जिससे वो और उनके परिवार असुरक्षित स्थिति में आ जाते हैं। उन्होंने आगे अपने खत में लिखा कि दिल्ली में जमीन से जुड़े मामले केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराए। दिल्ली सरकार इन जमीनों पर इनके लिए घर बनाकर देगी और कर्मचारी इन घरों की लागत को आसान किश्तों में सरकार को वापस चुका देंगे। ये समस्या सभी सरकारी कर्मचारियों की है, खास करके निचले तबके के कर्मचारियों की। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये योजना सफाई कर्मचारियों से शुरू की जाए और उसके बाद सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की जाए। मुझे विश्वास है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे और इस पर शीघ्र कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। वहीं अपने ऊपर हुए हमले को लेकर भी केजरीवाल ने कहा। इस कथित हमले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह का कैंपेन हम देख रहे हैं, उस तरह का कैंपेन दिल्ली के लोगों ने देखा नहीं है। इस तरह की हिंसा नहीं देखी है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाए। देश और समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वो बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने लिख कर दिया है कि केजरीवाल 20,000 वोटों से चुनाव हारने जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा के इस दावे पर अरविंद केजरीवाल का कहना था कि उनको सपने में जीने दो। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 के चुनावों में बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल की और दिल्ली की राजनीति पर खुद को स्थापित किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2015 में ये आंकड़ा 67 सीटों तक पहुंच गया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा था। उस चुनाव में पार्टी ने कांग्रेस के साथ साथ गठबंधन कर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार सिर्फ 49 दिनों तक ही चल पाई थी। ये सरकार अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा देने की वजह से ही गिर गई थी। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। तो मैंने आज उनसे निवेदन किया है कि इसकी शुरुआत हम सभी सफाई कर्मचारियों से कर सकते हैं। इस योजना की एनडीएमसी के सफाई कर्मचारी हैं और नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं और एनडीएमसी के और दिल्ली नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं, इन लोगों से इस योजना की शुरुआत की जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन दे, दिल्ली सरकार उस पर घर बनवा दे और सभी सफाई कर्मचारी आखिरी के अपने कुछ सालों में अपनी तनख्वाह में से उसकी किश्तें कटवा के और जब तक रिटायर हों तो रिटायरमेंट में उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए घर उन लोगों को मिल जाए।
मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसके लिए राजी होगी, प्रधानमंत्री जी इसके लिए राजी होंगे, क्योंकि गरीबों के बारे में है। तो पहले सफाई कर्मचारियों से इसकी शुरुआत करते हैं। एक बार ये शुरू हो गई स्कीम तो फिर अन्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसको लागू किया जा सकता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।